अभी जावेद अख्तर साहब की एक इंटरव्यू मैंने देखा था। बचपन से मानती हूँ कि अगर आप निर्भीक हैं तो आप अगर विरोध करेंगे किसी एक बात के लिए, तो अगर आप प्रजा के सबसे अंतिम, सबसे जो कि आपसे भी कमजोर है, सबसे कमजोर है, अगर आप उस व्यक्ति का उस बात के लिए विरोध करते हैं, तो वही काम राजा के करने पर आप उसका भी विरोध उसी इंटेंसिटी से करेंगे। तब तो आप हैं धार्मिक व्यक्ति, तब तो हैं आप आस्तिक, और तभी हैं आप पूर्ण नास्तिक, और तभी हैं आप पूर्ण मनुष्य, भले अंजाम कुछ भी हो। ये नहीं था जावेद अख्तर साहब का, कुछ और था इंटरव्यू। वो ये बताना चाह रहे थे कि किसी को देखिए कि वो कमजोर व्यक्ति से और अपने से मजबूत व्यक्ति से कैसे व्यवहार करता है। अगर दोनों जगह उसके व्यवहार में अंतर है कि कमजोर व्यक्ति से वो हावी होकर बात करता है और मजबूत व्यक्ति के आगे आगे वो दो मिलाता है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति कैसा है। जो कि दुनिया में तमाम लोग हैं जिसको ये दुनिया आर्ट ऑफ लिविंग और बताते हैं। सीखना क्या है हमको, आपको, और वही हमें बच्चों को सिखाना है। मैंने यही इसी चीज पर एक वीडियो मैंने बनाया था कि महिमा मंडन की आदत परिवार से पड़ती है। पहले माँ बाप, घर के बड़े, फिर वो आदत समाज में चली जाती है। ये जो 12 साल से लेकर और 50 साल वाले तक के बीच के लोग हैं, जो 12 से लेकर 50, 10 से लेकर 50 में मान के चल रहे हैं, क्योंकि आजकल 10 साल के बच्चे भी काफी समझदार होते हैं और सबके हाथ में फोन है। अब किसी भी सेलिब्रिटी को, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, देश का हो, विदेश का हो, फॉलो करिए मत करिए, आपकी मर्जी। आप देखिए, रिपीटिशन तो होता है, दोहराव तो पूरे संसार में है, सब कुछ दोहरता है। रिपीटिशन हमेशा हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर समय हो रहा है। मैं भी किसी का रिपीट हूँ, आप भी किसी का रिपीट है, सब है। फर्क पड़ता है जो हम लोग बचपन से सीखते हैं कि काम तो वही होते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से इम्प्रोवाइज करके करने से फर्क पड़ता है। तो आप उसको अपने तरीके से कितना इम्प्रोवाइज करते हैं या कितना डिफरेंटली आप उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर डेस्टिनी और किस्मत तो है ही सबसे बड़ी बात। अभी मैंने देखा वो कौन लड़का था, यूट्यूबर जो बिग बॉस में आया था, उसके नाम पर, उसके भी नाम पे देखिए काफी बवाल हो चुके हैं, काफी केसेस उसके ऊपर भी हो चुके हैं। सही गलत मुझे नहीं पता। नोएडा का लड़का है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रही हूँ, बिग बॉस में आया था। अरे बच्चों का बड़ा फेवरेट है। अभी मैंने एक रील देखी कि एक लड़की उसके पैरों में, बताइए, जरा सी बच्ची, मूवीज देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब अंधी भक्ति किसी की नहीं करते, चमचागिरी किसी की नहीं करते। मैं इनको इसलिए टारगेट नहीं करती, कमी तो जनता में है ना। सबसे बड़ा सेलिब्रिटी जिसको पूरा देश बहुत मानता है, वो भी जाए किसी भी गुरु के पास, जनता इससे अप्रभावित रहे, इस वजह से कि फलाना सेलिब्रिटी, फलाना ये, फलाना वो, इस गुरु के पास गए थे। उनका व्यक्तिगत जीवन है और उनके निजी जीवन से और उनके निजी जीवन के चयन से, पसंद नापसंद से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये चीज जनता को करनी पड़ेगी। ब्रेन वॉश हो रहा है सोशल मीडिया के दौर में, ब्रेन वॉशिंग गजब हो गई है, गजब। कैसे बचेंगे? परिवार बचाएंगे, माँ बाप बचाएंगे। घर का तमाशा लेके इन गुरुओं के पंडालों में मत जाइए। आप खुद पढ़िए ना, अपने पुराण खुद पढ़िए, धार्मिक ग्रंथ खुद पढ़िए। और अगर आपको लग रहा है कोई बहुत वैसी विकट समस्या है, तो मैं फिर कहूंगी, अच्छे मनोवैज्ञानिक आते हैं, पढ़ लेकर उनके पास जाइए ना। करीब 9 साल हो रहा है मैं किताबें अब नहीं छूती हूँ। अगर ये मान लीजिए पौराणिक थे भी, जब भोजपत्र पर लिखे गए होंगे, तो अब जो हमारे पास उपलब्ध है ये बहुत रिसेंट की चीजें। मैं मान लीजिए राइटर हूँ और आज मैं कोई किताब लिखूं पहले, और आपको पढ़कर जो सोचकर मैंने लिखा उसको समझ पाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। अब एक पुस्तक है गुनाहों का देवता, उसको हर कोई अपनी तरह से पढ़ता है। और अब धर्मवीर भारती साहब ने जब गुनाहों का देवता लिखी, उन्होंने एग्जैक्ट क्या सोच के लिखी, और उनके मर्म को उन्होंने एक एक कैरेक्टर जो उसमें उतारा है, उसको कितना जनता पकड़ पाई और वैसा कि वैसा पकड़ पाई, इसमें तो संशय है। और ये जितने भी पुराण हैं, इनकी प्रामाणिकता पर हमेशा संदेह करिए। मैं इसलिए कहती हूँ पढ़िए कि उनमें कहानियां, और आप लोग जब नहीं पढ़ेंगे तो आप इन गुरुओं के भटकेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़िए, कहानियां अच्छी हैं। कहानियां हम लोगों ने पंचतंत्र की नहीं पढ़ी है क्या? बचपन में हम लोग पंचतंत्र पढ़ते थे, दुनिया भर की कॉमिक्स पढ़ते थे, नागराज पढ़ते थे, चाचा चौधरी पढ़ते थे, बिल्लू रमन पढ़ते थे, पिंकी पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और आजकल तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इन गुरुओं के यहाँ किसी नेता, किसी सेलिब्रिटी, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के जाने से प्रभावित होना बंद कर देंगे, तो आपको मैं सच बता रही हूँ, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप किसी भी सेलिब्रिटी के, किसी मंदिर, किसी गुरु के यहाँ जाने से प्रभावित होना बंद कर दीजिए। किसी को गाली भी देते हैं या प्रशंसा भी करते हैं, दोनों ही बातों में हम देते तो उसको ताकत ही है एक तरह से, प्रशंसा में भी और आलोचना भी देते तो उसको ताकत। आलोचना तो लोग करते नहीं है, यहाँ तो लोग सीधे गाली गलौज करते हैं। अब वो चाहे आप इंग्लिश में करिए, बहुत सफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, चाहे आप हिंदी में करिए, चाहे जैसे भी करिए, बहुत चाशनी में लपेट के जूता मारिए, चाहे जैसे मारिए। मैं ये कहती हूँ कि ये जो जनता है, जो हम 70-80% जो रियल हिंदुस्तान है हमारे देश का, हम लोग ये सारी पावर इनको ना देकर अपने ऊपर लगाए ना, खुद के ऊपर लगाइए ना, अपने ऊपर लगाइए, अपने परिवार पर लगाइए, अपने को बेहतर करने में लगाइए ना।
आप करके तो देखिए एक बार ये चीजें, बहुत बदलाव आएगा। मर्सिडीज वाले की कोई विशेष इज्जत इसकी वजह से मेरी नजरों में नहीं हो जाती। अपमान नहीं है, उसका बड़ा सम्मान है, और उसके पास मर्सिडीज देखकर मुझे बहुत खुशी भी है, उसका भी सम्मान है। होना क्या चाहिए, शिक्षा क्या होनी चाहिए कि मैं साइकिल से चल रही हूँ, मेरे बगल मर्सिडीज वाला आया, अगर मुझे शौक है, एम्बिशन है, तब, अगर मुझे एम्बिशन ही नहीं है तब तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मर्सिडीज आ जाए या कोई आ जाए, नरेंद्र मोदी जी आ जाए या व्लादिमीर पुतिन आ जाए या कोई आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी धुन में मस्त हूँ। जैसे हमारे यहाँ फकीर होते हैं और बहुत सारे गृहस्थ भी होते हैं, बहुत सारे गृहस्थ संत भी हों और बहुत सारे नॉर्मल गृहस्थ भी होते हैं, उन्हें वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बगल कोई भी आ जाए, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितनी महंगी कार हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। लोग प्रेम और समर्पण से सालों साल घर को घर बनाते हैं। इस देश की आबादी बस इस समय भटक गई है बहुत ज्यादा, इसको वापस लाना होगा, क्योंकि हमारी अब अगली जनरेशन को हमें सही रास्ते पर ले जाना है। मन लागियो यार फकीरी में, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो तो सबसे बढ़िया है। मान लीजिए आप एम्बिशियस है, तो ये सोच होनी चाहिए कि मर्सिडीज वाले की कोई विशेष इज्जत इस वजह से नहीं हो जाती। अब ये भी नहीं कि तो नंबर 2 की कमाई है, अब आपकी मालूम है, हमको, आपको सबको पता है, मुझे भी पता, मर्सिडीज वाले को, साइकिल वाले को, मुझे, दोनों को इक्वली ट्रीट करना है। हम लोग हैं देश की जनता, हम बदल जाएंगे तो ये नेता हो या कोई हो या कोई हो, इनको झपक मार के काम करना पड़ेगा देश हित में। मेकअप और ये सब, इसको मैं कोई महत्व नहीं देती। मैं, मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, अभी काफी ग्रे हैं मेरे बाल, तो रहे होने दो, मेरा मन होता है मैं कलर करती हूँ, नहीं मन होता नहीं करती हूँ। और बहुत मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती, मैं हाइजीन और हेल्थ पर बहुत ध्यान देती हूँ। अब मैं बहुत से सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हूँ, बहुत, वो सब बड़े फैशनेबल हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देखकर, मैं लाइक करती हूँ, लेकिन कभी उनको कॉपी नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में। परिवार है, नींव होते हैं, एक दूसरे की निजता का सम्मान करते हुए अपनी अपनी निजता में बने रहना, यानी आपकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट देते हुए अपनी इंडिविजुअलिटी में बने रहना। ना मैं आपकी लाइन क्रॉस करूंगी, आपको डिस्टर्ब करूंगी, ना आप मुझे डिस्टर्ब करिए। ना आप मेरा बिजली का बिल दे रहे हो, ना आप मेरा हाउस टैक्स देते हो, ना आप मेरा खाने का बिल देते हो, ना आप मेरी कोई जरूरत पूरी करते हो, मेरे पास जो आपका दिया हुआ कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों दब के रहूंगी किसी से भी। आप चाहे सब्जी का ठेला लगाते हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, अपना सम्मान खोए बगैर दूसरों का सम्मान कीजिए।